काम धोने के लिए पानी नहीं है। अब देखो ये कोई बात होती है? देखना है कि नहीं? दिखाओ। अब देखिए टोका टोकी आप करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी में जाते हैं? अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अच्छा बात नहीं है। मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। खाओ माँ कसम। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मेरा पोता, इसकी काम धोने के लिए पानी नहीं है। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे आप इनको रोक नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं उनको भी और आपको भी। नहीं, वो नारे लगा रहे हैं। आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, आप मैं जानते अगर हैं, यहाँ आप नारा नहीं कर लगाऊंगा। सकते। प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। A few moments later. जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना जरूरत करें। से संजय ज्यादा जी, मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत आपस में से कोई ज्यादा टिप्पणी मत नहीं। उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है। Once more! गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। बस हवा निकल गई। सर, विषय पर बोलिए। सर, जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, कोई गाय चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सही पकड़े हैं। बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों हल्ला मत करो। प्लीज बच्चों शांत। बच्चों हल्ला मत करो। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन आप करते हो। संविधान पर बोलिए। संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगा। हो। प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भक्तजनों कैसे हो सालों? एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा। प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? तुम्हें शर्म है कुछ? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? बस हवा निकल गई। 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा?
डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है। बात तो सही है। लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया। तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। सरकार शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बात नहीं है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। देख रहा है विनोद, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई? खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा, क्या इस आरोप में दम नहीं है? बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। देखिए एक बात समझनी चाहिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70% है, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस सीट, पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। मान लीजिए हम 100 सीट जीत रहे होंगे, इस बार जो है 70 सीट जीते, 30 सीट जो भी है फिर भी बेनिफिट है। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि उतना अपर हैंड रहता है। समझ रहे हो आप? इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया पे? हमारे लिए तो आप तो सिवान की हैं, बिहार में हम लोगों से ज़्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज़्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहाँ का नहीं बदला जाता है, वहाँ का बदल दिया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। सही पकड़े हैं। बहुत लोग आ करके बहुत बातें कहता है, वन नेशन वन इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराओगे? यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, आपका भी और इंडिया गठबंधन का? आप बताइए ना, कहाँ करा पा रहे हैं इलेक्शन? आज वन नेशन वन इलेक्शन कह रहा है, कल बोलेगा वन नेशन वन पार्टी, फिर बोलेगा वन नेशन वन लीडर। ये क्या मतलब है भाई? आप मुद्दे की बात
कीजिए ना, आप बताओ क्यों नहीं करा पाते हो तुम चुनाव एक फेज में? आप बोल। बिहार हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना, जरूर कराना, लेकिन बिहार में एक फेज में चुनाव करके दिखा दो। कराए बिहार में एक फेज में चुनाव। और बिहार का चुनाव तब होता है जब किसी और राज्य में चुनाव नहीं होता, देश एक लौता चुनाव बिहार में हो रहा होता पूरे देश में। पहले वहां करा लो एक फेज में, ये हमारी चुनौती है। चुनाव का खर्च कम होगा, वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता है। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा, तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं 11 साल में। आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आखिरी के 3 सवाल हैं और वो बिहार पर है, जिसके साथ अंत करेंगे। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? बताता हूँ। देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा, और इस मुद्दे को लेके हम चलेंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने। आप लोग ही ना न्यूज़ में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था। गजब बेइज्जती है। आपकी नजर में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी महंगाई? अभी पता चलेगा। देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है इंडिविजुअली, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार है देश में, अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है, तो हम तो इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे हाँ भाई हाँ, एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथ ही इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो हैं कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ही लोग करना चाहते हैं। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। ये हुई ना बात। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात